स्टार्ट करते हैं बेटा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से। एवरीवन नो दैट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? कौन बताएगा मेरे को फेस वैल्यू होती क्या है? कौन बताएगा मेरे को? जैसे मेरे पास इधर 436, कौन बताएगा? चलो अनिरुद्ध बताओ फेस वैल्यू होती क्या है, बताओ पहले। फेस वैल्यू क्या होती है? मैंने समझाया था ना फेस, क्या समझाया था मैंने? अदिति बताओ। यस मैंने बोला था हम फेस देखे, जैसे फेस वैल्यू नाम से हमें पता चल रहा है कि फेस है ना। अगर मैं बोलूँ 4 का क्या नेम है? 4, 3 का क्या नेम है? 3, 6 का क्या नेम है? 6। अब जब कभी पेपर्स में आएंगे तो मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट इन द फ्लोइंग नंबर। जैसे 436 है तो मैंने यहाँ पे 436 लिखा होगा। ऐसे एरो लगाए होंगे मैंने पेपर्स में, तो अपने उस एरो के आगे अपनी लाइंस राइट करनी है। इधर उधर किसी ने भी राइट नहीं करनी है लाइन। पता है ना लाइन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? फेस वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? फेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। तो इजिकल टू, और कोई जो बच्चे इजिकल टू नहीं लगाएंगे, साइन नहीं लगाएंगे, उसका भी मैं गलत करूंगा। समझ गए? अब नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? फेस वैल्यू ऑफ 3 इजिकल टू 3। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? फेस वैल्यू ऑफ 4 इजिकल टू 4। एग्जैक्टली। यार फेस वैल्यू तो सबको पता है ना। यस सर। अब मेरे को फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? प्लेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा? आपने फेस वैल्यू हमने पढ़ लिया। अगर मैं पूछता आपसे बेटा फेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू, सॉरी मैं फिर से फेस से बोल रहा हूँ, प्लेस वैल्यू। प्लेस तो हम इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले प्लेस का पता होना चाहिए हमें नंबर्स में। तो मैंने आपको बताया था, हम आपने पहले भी पढ़ा था, वंस टेंस रीड किया था ना। तो वंस क्या है यहाँ पे? 6। 1 से हमारे पास 6, 3 क्या है हमारे पास, और 4 क्या है हमारे पास 100। तो हम लिखते थे इसका इस तरह से, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, आगे राइट करेंगे, मल्टीप्लाई में करते थे। क्या करते थे मल्टीप्लाई? जल्दी बताओ। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों करते थे? क्योंकि 1 के प्लेस में है। इसका मतलब जो 6 है, जो 1 है वो 6 टाइम है। क्या मतलब वो इसका? जो 1 है, 1 किसके नीचे, किसके ऊपर है? 6 के ऊपर। तो जो 1 है वो 6 टाइम है। अब 1 1 1 1 1 क्या बनता है? 6 बनेगा ना। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 6। अब नेक्स्ट लाइन, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब ये कौन सा प्लेस हुआ? 1, ये कौन 3 कौन सा प्लेस हुआ? 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है जो टेंस है, टेंस क्या हुआ? 10 हो गया ना। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? हमारे पास 10। इसका मतलब वो जो टेंस है वो 3 है, मतलब 10 10 10, 3 टेंस है। तो 3 टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। 3 टेंस 30। समझ आ रही है? इससे तुम्हें आपको प्लेस पता होना चाहिए। हमेशा जब भी तुम रीड करोगे तो हम यहाँ से करते हैं अपनी राइट साइड से, 1 10 100, कोई भी यहाँ से रीड नहीं करेंगे प्लेस वैल्यू में। आयुष समझ आया? नेक्स्ट बता बेटा, जल्दी बता, खड़े हो जाओ आयुष, बता मेरे को। प्लेस वैल्यू ऑफ, क्या लिखूंगा मैं अब? 4 क्या आएगा मेरा? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 100 नो 4 फिर 100 नो मल्टीप्लाई, किसने बोला? 4 मल्टीप्लाई, और इसका जो प्लेस है 4 का वो क्या है? 100। तो हमने किया इसको 100 से, तो 400 से 400। शान भी समझ आया? आपने आई बता, आपने वीडियो देखी थी है ना। तो इसका आ गया 400 400। तो इस तरह से यहाँ भी आपको इसी तरह से एरो मिलेंगे,
पेपर्स में मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपका क्वेश्चन आएगा ही, तो इस एरो में ही राइट करना, आगे पीछे मत करना किसी लाइंस में, ठीक है। अब आगे हमारे पास, चलो हम नंबर नेम्स का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर नेम्स आपने पढ़े थे, नंबर नेम्स आते हैं ना सबको नंबर नेम्स? अच्छा मेरे को बताओ, चलो इसका नंबर नेम्स बता दो, सिंपल सा। 436। अब मैं पूछूंगा, गुनाक्षी खड़े हो जाओ बेटा, इसका नंबर नेम्स बताओ मेरे को। 709। देखो नंबर नेम्स में आ गए, पर तुम्हें स्पेलिंग्स पता होना चाहिए। अच्छा 100 की स्पेलिंग क्या होती है? और एक बात सबसे पहले, अगर मैं 100 आया आपको, तो हमेशा फर्स्ट लेटर ही आपका कैपिटल होगा और बाकी के बाकी स्मॉल होंगे। अब आप लिख रहे हो 709, तो कैसे लिखोगे? मैं 7 ही कैपिटल होगा एस, और बाकी जो भी लेटर होंगे सारे स्मॉल होंगे। ये चीज लर्न रखना बेटा, वरना मैं इसके भी मार्क्स काट सकता हूँ। समझ गए? नंबर नेम सब जब भी राइट करोगे तो फर्स्ट लेटर ही आपका कैपिटल होगा। बार बार मैं बोलता हूँ। और कभी ऐसा आया 100, तो जो सिर्फ 100 राइट करेगा, इस तरह से जो राइट करेगा उसका बिल्कुल मैं गलत करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? 100। तो आपने क्या करना है? 1 लिखना है, फिर 100। और वैसे ही 1000 है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैंने खुद से 1000 बोला, मैंने देखा कि अब आप क्या बोलोगे, तो उसको क्या रीड करेंगे हम? यस 1000। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ गए? हमेशा इसमें 1000 लिखना है, 100 लिखना है। समझ गए? ये गलती नहीं चाहिए मेरे को एग्जाम में। अब हमारे पास है फेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, नंबर्स नेम्स हो गया। चलो अब हम करते हैं क्लॉक। क्लॉक तो सबको पता है ना? आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लॉक आपको ऑलरेडी ड्रॉ होगी। क्लॉक जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है क्लॉक, इस तरह से आपको ऑलरेडी एग्जाम में ड्रॉ होगी। इस तरह से होगी आपके पास ड्रॉ। अगर मैंने पूछा है आपको कि आप ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन द क्लॉक, ऑन द क्लॉक, तो आप मैं लिखूंगा आपको ड्रॉ करो आप इसका मिनट हैंड और इसका आवर हैंड करो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 9 o'clock, तो हम कैसे करेंगे ड्रॉ? जो स्मॉल हैंड होता है, जो स्मॉल हैंड होता है वो कौन सा होता है? मिनट का आवर हैंड होता है, जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं, है ना? जो आवर हैंड होता है वो होता है स्मॉल हैंड। वो किसकी तरफ ड्रॉ करूंगा मैं? 9 की तरफ। अगर 9 o'clock है तो हम 9 की तरफ उसको ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा है, तो मैंने इसको छोटा वाला हैंड कर दिया, स्मॉल वाला हैंड 9 की तरफ। और ओ क्लॉक का मतलब होता है पूरे 9 o'clock को है ना, 1 मिनट आगे है ना 1 मिनट पीछे है, तो वो आपकी जो इसका मिनट हैंड है वो कहाँ हो जाएगा? 12 पे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 12 पे, इसको बोलेंगे हम 9 o'clock। तो आपको सिर्फ ड्रॉ ही करने हैं हैंड। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें मैंने आपसे पूछा हो, मेरे को टाइम बताओ बेटा। लुक, मैं ऐसा क्वेश्चन है, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। अब मैंने आपको पूछा राइट द टाइम, कितना टाइम हुआ है? तो आपके पास ऐसे फिलअप्स होगा, तो आप ए ओ क्लॉक, ए ओ क्लॉक। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप इन चीजों को करेंगे। समझ गए? अच्छा, शेप्स में आते हैं थोड़ा सा। बहुत सारी शेप्स ही हमने की थी। 9 शेप्स की थी। बताओ मेरे को कुछ शेप्स के नाम बताओ जल्दी। बस देखो, हमने ट्राइंगल किया था, सबको पता है ट्राइंगल कैसा होता है? जिसकी 3 साइड्स होती है। ठीक है, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, तो इसको हम ट्राइंगल
अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है? ऑपोजिट साइड। ये टू साइड्स इक्वल होगी एंड ये टू साइड्स इक्वल होगी, ठीक है? समझ गए? रेक्टेंगल की होती है इसके। और रेक्टेंगल के हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल? 4 corners and sides, how many sides? 4. Yes, corner इसके 4 हुए, corner हुए 1 2 3 4, sides ये हुई 1 2 3 4. Is that clear? And how many corners of triangle? 3. And how many sides? 3. Yes. And circle. जानवी बताओ मेरे को, सर्कल में कितने कॉर्नर्स है? हाउ मेनी कॉर्नर्स ऑफ सर्कल? 0. यस, सर्कल में कोई कॉर्नर्स नहीं होते। सर्कल कैसा होता है? कर्व शेप। सर्कल की शेप का होता है बेटा, कर्व शेप का होता है ना। और कर्व शेप के तो कभी कॉर्नर नहीं होते। अब देखो, अब मेरे पास ये यहाँ पे बॉटल है, देखो इसका जो बेस है ये सर्कल की तरह है ना यहाँ से, तो ये यहाँ पे कोई कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही रेक्टेंगल की तरह आपको एक शेप बताऊं तो इसके तो हमें कॉर्नर्स दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। समझ गए? तो जो सर्कल होता है उसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते। समझ गए? अच्छा, स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर? कौन बताएगा मेरे को? किसको पता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जानवी बता। रीवा, क्या होता है स्क्वायर? जो भी आता है मन में, गलत आता है बोलो तो सही। रियान, क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर के पास सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यस, देखो जो स्क्वायर है तो होता है बेटा ऑल द साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है इसकी जो 4 साइड होती है, सबसे पहले रेक्टेंगल की जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, बट रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है एंड स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये यहाँ से भी एक इक्वल होगा, यहाँ से भी इक्वल होगा, यहाँ से भी इक्वल होगा। इक्वल इन द सेंस कि लेंथ इक्वल होगी। अगर यहाँ से ये यहाँ इतना सा लेंथ है इसकी, वो तो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 7 होगी, यहाँ भी 7 होगी और यहाँ भी 7 होगी। अब याद ना, अगर एग्जाम में आएगा आपको रिकॉग्नाइज द शेप और मैंने स्क्वायर दिया होगा ये रेक्टेंगल, तो आपको पहचानना होगा देख के कि हाँ इसकी सभी साइड मेरे को इक्वल लग रही है, वो क्या होगा आपके पास? स्क्वायर होगा। जिसके आप बोलोगे कि ऑपोजिट साइड से इक्वल है, जैसे इसकी ऑपोजिट साइड से इक्वल है तो वो होगा आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, अब आगे हम थोड़ी सी 3D शेप पे आते हैं हम। स्फीयर। स्फीयर कैसे होता है हमारे पास? देखो 2D शेप है ना। 2D शेप को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 3D शेप है, 3D शेप ही कैसी होती है? सर्कल जैसी होती है, देखने को होती है। और ये क्या होती है? जिसके को हम छू भी सकते हैं, जैसे बॉल है, वो चारों साइड से क्या होगी? गोल होगी। जहां मर्जी से देखें हम इसको, वहां से देखें, आगे से देखें, पीछे से देखें, तो हमें वो एक सर्कल की शेप की तरह दिखेगी, दिखेगी ना, तो उसको बोलते हैं हम स्फीयर। और अब स्फीयर का एग्जांपल बताओ मेरे को, बताओ जल्दी, क्या एग्जांपल है? फुटबॉल, टेनिस बॉल, ऑरेंज, बैलून, सभी तो सभी स्फीयर शेप के हैं। यस, एप्पल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आया हमारे पास नेक्स्ट सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर कैसे दिखता है? इस तरह होता है सिलेंडर, दिखता है। ये शेप होती है हमारे पास सिलेंडर की, होती है ना ये शेप हमारे पास सिलेंडर की। तो इसके बताओ मेरे को एग्जांपल बताओ सिलेंडर शेप में। जैसे एक सिलेंडर, देखो सिलेंडर शेप, ये एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर शेप का। और मेरे पास ये बॉटल है। अब देखो ध्यान से देखो, इसका यहाँ पे भी क्या है? फ्लैट सरफेस है, और ऊपर की तरफ भी क्या है? फ्लैट सरफेस है। तो हम बोल सकते हैं इसके क्या है, जो दोनों सरफेस है वो फ्लैट सरफेस होते हैं सिलेंडर के, है ना। लग रही है ना, इस तरह की लग रही है ना देखने को। यहाँ से देखो लुक इसका लग रहा है ना इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम सिलेंडर शेप। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? सबसे पहले तो हो गया मेरे हमारे पास क्या, ये वाटर बॉटल हो गया, ड्रम हो गया मेरे हमारे पास, इस तरह से मार्कर्स हो गया हमारे पास। ठीक है, गैस सिलेंडर हो गया। अब हमारे पास है क्यूब। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्यूब और क्यूबॉइड। अब ध्यान से देखना, क्यूब होता है स्क्वायर जैसा दिखने वाला। क्यूब क्या होता है?
स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स क्या होती है बेटा? बराबर होती है। और जो क्यूब होता है वो होता है एक बॉक्स, इस तरह से बॉक्स बन गया ना, और जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है। और जो क्यूबॉइड होता है, देखो क्यूब की क्या होगी? ऑल द साइड्स आर इक्वल। एंड क्यूबॉइड लाइक अ रेक्टेंगल शेप, जिसकी टू साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। पर ये कैसा होता है बेटा? बॉक्स की तरह होता है ना। तो देखो हम क्यूब के एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लॉक्स हो गया हमारे पास, गिफ्ट बॉक्स हो गया हमारे पास। तो क्यूबॉइड का भी वही हो गया, गिफ्ट बॉक्स तो क्यूबॉइड में भी हो गया, इरेजर भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन का देखो सिर्फ एक सरफेस फ्लैट होता है, वो नीचे का, ठीक है। कोन का कितना क्या होता है? एक सरफेस होता है। और कोन के कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको? बताओ। वन कॉर्नर है ना, वन कॉर्नर है ऊपर। और उसका जो सरफेस होता है, एक सरफेस का जो नीचे से होता है फ्लैट, मतलब जिसका सरफेस नीचे से तो ऐसा होगा, पर ऊपर से क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं कोन। अब कोन का एग्जांपल बताओ। यस, आइसक्रीम। देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है आइसक्रीम, और सबसे इजी एग्जांपल आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम ऐसी जैसी आइसक्रीम हो गया। और पार्टी हैट, हम जाते हैं बर्थडे पार्टी होती है तो हैट पहनते हैं, ऐसे कोन जैसी पहनते हैं ना, तो पार्टी हैट हो गई। गुनाक्षी गेमर श्री में पहनी थी, ठीक है, वो होती है पार्टी हैट हमारे पास। अब हम थोड़ा सा बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, आज सिटी था वर्ड प्रॉब्लम का। अब देखो, देयर आर 26 men and 13 women in the park। अब बोला कि 13 मैन है पार्क में और 26 मैन है और 13 वुमेन है पार्क में। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पार्क इन ऑल? तो बताओ कितने पीपल है। अब बोलो, देखो एक चीज बताता हूँ मैं, अगर 5 बॉयज हैं पार्क में और 2 गर्ल्स हैं तो कितने हो गए? हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स? 7। आपने क्या किया इसमें? ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया? ऐड। इस तरह से आप पता लगता है हमें इसमें एडिशन होगा वर्ड प्रॉब्लम में या सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन होगा तो तुम प्लस का साइन, आप तो इस तरह से एक स्टेटमेंट राइट की होगी मैंने, फिर ऐसे पेन 1 राइट किया है और सिंपल सा इस तरह से राइट किया है। अब आप देखोगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। अब आपने बोला इसमें सर प्लस होगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस का साइन राइट करेंगे। अब हम आप देयर आर 26 मैन, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे और यहाँ पे 6 करेंगे, 26 एंड 13 वुमेन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 13 वुमेन राइट की है, ठीक है। इसको प्लस करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 39। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। अब वैसे ही हमारे पास 23 plants are with flowers and 15 plants are without flowers. How many plants in all? अब बोला कि जो 23 plants है वो है फ्लावर के, जिसे फूल लगे हुए हैं, और 15 जो प्लांट्स है वो विदाउट फ्लावर्स के हैं, जिसमें कोई फूल नहीं लगे हैं। तो बताओ हाउ मेनी फ्लावर्स। अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? क्योंकि इसे हम टोटल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कितने हैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि सोचो 2 मेरे पास है जिसमें फूल लगे हुए प्लांट में, और 1 मेरे पास है जो विदाउट फ्लावर है। तो हाउ मेनी प्लांट्स आई हैव? 3। यस, आई हैव 3 प्लांट्स। 1 इसमें प्लस हुआ। तो ऐसे चीजें सोचनी होती है आपको। सबसे पहले आपको जो स्टोरी सम आप करोगे वर्ड प्रॉब्लम, आपको रीड करना आना चाहिए ये चीजें, ठीक है। आपने घर पे बार बार प्रैक्टिस करनी है रीड करने की, कि हाँ रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब है हमारे पास विनू हैज 24 मार्बल्स एंड हिज एल्डर ब्रदर आल्सो गिव हिम 23 मार्बल। अब ये वाला जो विनू है उसके पास 24 मार्बल्स है, तो जो उसका एल्डर ब्रदर है वो उसको क्या देता है? 23 मार्बल्स और दे देता है। तो बताओ उसके पास कितने मार्बल्स हुए? 47 मार्बल। क्योंकि क्या हुआ, इसमें हमने ऐड किया है ना, इसको प्लस किया, बोला हाउ मेनी, टोटल पूछा उसने, समझ गए? उसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है।
अब सब्ट्रैक्शन में जैसे देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो मैं बोलता हूँ तुम्हें कि इस क्लास में मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इस क्लास में तो बहुत बच्चे, पर मैं थोड़ा सा मान रहा हूँ कि इस क्लास में ओनली 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। उसमें से 6 गर्ल्स हैं, तो हाउ मेनी आर बॉयज? सोचो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 6 आर गर्ल्स, सो हाउ मेनी आर बॉयज? 4। यस 4। अगर 6 गर्ल हो गए तो 4 बॉयज हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 10 हमारे पास टोटल थे, 6 हमारे पास गर्ल थी, तो मैंने बोला बॉयज कितना, आपने बोला 4। तो 10 और 6 में क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ कि ऐड हुआ? बताओ, देखो ना, समझो इस क्वेश्चन को। 10 हमारे पास क्या था बेटा, टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 6 थी हमारे पास गर्ल्स, एंड मैंने बोला बॉयज कितने, आपने तो बताया कि सर 4 बॉयज हुए। तो 10 और 6 के बीच में क्या हुआ होगा कि 4 आया? सब्ट्रैक्शन। तब लगता है हमें बेटा ये सब्ट्रैक्ट है या एडिशन है, समझना पड़ता है हमने क्वेश्चन। तो 10 से 6 किया, तो 6 क्या क्या काउंट किया, 7 8 9 10, रिवर्स 1 2 3 4, तो हमारे पास आ गया इधर 4। समझ रहे हो? Yes sir. Yes sir. अब देयर आर 28 चिल्ड्रन इन द पार्क। अब बोले कि 28 चिल्ड्रन है पार्क के अंदर। कितने पार्क है इस तरह से, और 28 चिल्ड्रन है पार्क में। अगर 13 गर्ल्स है तो बॉयज बताओ। अगर 28 चिल्ड्रन है पार्क में, उनमें बॉयज भी और गर्ल्स भी है, और बोल रहे हैं कि 13 अगर गर्ल्स हैं तो बताओ बॉयज कितने हुए, माइनस हो रहे हैं ना बॉयज, टोटल तो 28 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना आएगा, 8 से 3 5 और 2 से 1 1, तो कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है। और बच्चे एक तो हम करते हैं, अब थोड़ा सा कैलेंडर पे आते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। जो टेस्ट था हमारा, जो कैलेंडर वीक का, सबसे पहले फर्स्ट डे क्या होता है हमारा वीक का, फर्स्ट डे ऑफ द वीक मैंने क्या करवाया था आपको? नहीं बेटा, वीक का, मंथ का नहीं पूछ रहा मैं, मंडे। अदिति कहाँ जनवरी में पहुंच गई, ठीक है, तो मंडे का, ठीक है, तो मंडे हमारे पास फर्स्ट डे है। इसमें कंफ्यूजन होना किसने कि सर संडे है या मंडे है, तो मंडे। आप स्कूल कब आते हो? हॉलीडे के बाद, संडे को हॉलीडे होता है, फिर फर्स्ट डे हमारा स्कूल का क्या होता है? मंडे। एंड सेकंड डे, एंड थर्ड डे, फोर्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, एथ डे कहाँ चल गया मैं, एक तो भूल गया। फिर से फर्स्ट डे, सेकंड डे, फोर्थ डे, फिर से फोर्थ डे। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो सर, आपने थर्ड डे तो बोला नहीं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर से फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, यस, फोर्थ डे थर्सडे, और फिफ्थ डे फ्राइडे, और सिक्स्थ डे और सेवंथ डे संडे, एंड संडे इज अ फन डे, है ना सबके लिए फन डे। तो इस तरह से आएगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको बेटा फिलअप आया आपको, डैश इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, बताओ मेरे को थर्ड डे ऑफ द वीक क्या है, जल्दी से आंसर बताओ। वेडनेसडे। तो थर्ड डे हमारे वीक का क्या है बेटा? वेडनेसडे। आप खुद काउंट कर सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 हो गया ना हमारे पास, तो हमने वेडनेसडे कर दिया। अब रिहान आपने नहीं बताना, और बच्चे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। डैश कम्स आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है? यस, संडे। और पता है यहाँ पे क्या होते हो आप, आफ्टर और बिफोर, आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो इसमें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन को रीड करो, डैश कम्स आफ्टर सैटरडे, मतलब सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। डैश कम्स बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले, वेडनेसडे से पहले क्या आता है बेटा? यस, ट्यूसडे आता है वेडनेसडे पहले। डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे, बताओ मेरे को। यस, सैटरडे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको?
अब हमारे पास आ गया एक तरह से राइट द डेज दैट कम्स बिटवीन 2 डेज। वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में क्या आता है? वेडनेसडे आता है, फिर क्या आता है? थर्सडे। और फ्राइडे के बाद क्या आएगा? मंडे के बाद, थर्सडे के बाद और संडे के बाद। अच्छा मेरे को बताओ, डैश कम्स आफ्टर जनवरी। बोलो जनवरी के बाद क्या आता है बेटा? क्या आता है बताओ मेरे को जल्दी। फेब्रुअरी, ठीक है। डैश कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। वही कहाँ गया? पिछले नहीं पढ़ा मतलब। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। समझ आ गया? अच्छा, डैश कम्स आफ्टर जून। और जून से पहले क्या आता है? नहीं, वो तो बाद में आता है। मई, यस मई। डैश कम्स आफ्टर सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। डैश कम्स आफ्टर नवंबर। दिसंबर। तो बेटा ये चीजें आपने खुद लर्न करनी है, ठीक है? समझ गए? और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आता है तो मेरे को तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सारे आपको रिवाइज मैंने करवा दिए, तो अब आपने इसको ढंग से पढ़ना है घर पे, ठीक है?